हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे मोस्ट रिपीटेड वर्ड्स जो डी अल्फ़ाबेट से एग्जाम में पूछे गए हैं उनको। कुछ ये क्लास बहुत छोटी सी है बट आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं डी अल्फ़ाबेट के मोस्ट रिपीटेटिव वर्ड्स को। क्लास को आप एंड तक देखना। अगर आपको अच्छी लगे, समझ में आए तो वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना। विदाउट वेस्टिंग टाइम अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। सो माय डियर फ्रेंड्स, सबसे पहला वर्ड है डी अल्फ़ाबेट का, वो है आपका ड्विंडल। एंड ड्विंडल मीन्स क्या होता है? कम करना, इसको हम डिक्रीज या फिर डिमिनिश करना कहते हैं, या रिड्यूस करना कहते हैं, या लेस करना कहते हैं। तो ड्विंडल कभी भी आए इसका मतलब क्या होता है? डिमिनिश करना, या जिसको रिड्यूस कहते हैं, या आप जिसको डिक्रीज कहते हैं, जिसको हम कहते हैं किसी भी चीज़ को कम करना, ड्विंडल कहलाता है। अगर इसका अपोजिट आपसे पूछे तो आप इंक्रीज, इनलार्ज, मैग्नीफाई करना कह सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट जो वर्ड है वो है आपका डीमेंटेड। एंड डीमेंटेड का मतलब होता है सेंसिबल होना, या फिर जैसे बोलते हैं ना कि क्लेवर होना, इंटेलिजेंट होना, यानी समझदार होना, डीमेंटेड कहलाता है। ठीक है। तो जिसको हम क्या बोलते हैं? सेंसिबल, या तो आप बोल सकते हैं इंटेलिजेंट, जिसको हम कहते हैं समझदार। नेक्स्ट वर्ड है डिलीजेंट। एंड डिलीजेंट हम उन लोगों के लिए यूज़ करते हैं, या हम यूज़ करते हैं हार्ड वर्किंग, या फिर इंडस्ट्रियस, लेबोरियस, या जिसको आप बोलते हैं ना कि बहुत ज़्यादा अधिक परिश्रमी या मेहनती है, तो आप डिलीजेंट वर्ड का यूज़ करते हैं। ठीक है। तो डिलीजेंट इज़ यूज्ड फॉर परिश्रमी, जिसको हिंदी में बोलते हैं, या तो आप हार्ड वर्किंग कहते हैं, या लेबोरियस कहते हैं, जिसको हम कहते हैं मेहनती। नेक्स्ट है आपका डॉम। डॉम मीन्स इनएक्टिव या लेटेंट, या जैसे बोलते हैं ना कि सुस्त हो, जो ज़्यादा किसी चीज़ में मतलब इन्वॉल्व ना हो। डॉम मतलब होता है एक तरह से सुस्त, या फिर आप जिसको बोल सकते हैं आलसी भी। ठीक है। इनएक्टिव जिसको बोलते हैं, या तो लेटेंट बोल दो, या आप लेज़ी भी बोल सकते हैं, जिसको आप सुस्त कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है डोलोरस। एंड डोलोरस होता है, जैसे होता है ना, आप कभी बीमार हो तो डोलो एक मेडिसिन आपको प्रिस्क्राइब करी जाती है। सो वो किस लिए दी जाती है? कि आप मतलब दुख में हैं, मतलब या फिर पीड़ा में हैं, या उसको रिलीव करने के लिए। तो डोलोरस का मतलब होता है मतलब दुखी होना, उदास सा होना, या पीड़ा में होना। ठीक है। तो डोलोरस को आप डोलो से याद कर सकते हो, जिसको हम क्या कह सकते हैं? मोर्नफुल कह सकते हैं, या तो आप कह सकते हैं सैड भी, ग्लूमी भी कह सकते हैं, जिसको हम कहते हैं पीड़ा में होना, या तो दुखी उदास होना। ठीक है। अब देखो, अगर इसका अपोजिट आए तो आप हैप्पी, चीयरफुल लिख सकते हैं, खुशी में होना, उत्साह में होना कह सकते हैं। ठीक है। अब देखो आगे के वर्ड्स। सो माय डियर फ्रेंड, जो नेक्स्ट वर्ड है वो है आपका डेसेंट। एंड डेसेंट अपोजिट होता है एसेंट का। एसेंट मतलब होता है किसी भी चीज़ में एग्री होना या सहमति होना, और डेसेंट का मतलब होता है असहमत होना, या किसी भी चीज़ को नामंजूर कर देना। ठीक है। जिसको हम क्या कहते हैं? किसी भी चीज़ से डिसएग्री हो जाना, या किसी भी चीज़ को डिनाई कर देना, रिफ्यूज़ कर देना, क्या कहलाता है? डेसेंट कहलाता है। जिसको हम क्या कहते हैं? डिसएग्री होना, या तो डिनाई करना, जिसको हम क्या कहते हैं? असहमत होना, किसी भी चीज़ को ना मंजूर कर देना। ठीक है। नेक्स्ट है डिस्मे। डिस्मे मतलब होता है डेस्परेट, जैसे आपने सुना होगा, या डिस्पेयर होना, डिस्ट्रेस होना, जैसे होता है ना कि व्यग्र होना, चिंतित होना, उदास होना, क्या कहलाता है? डिस्मे कहलाता है। तो इसको हम क्या कहते हैं? डिस्ट्रेस भी बोलते हैं, या तो आप डिस्पेयर भी बोलते हैं, जिसको हम बोलते हैं व्यग्र, चिंतित, या तो उदास होना। ठीक है। नेक्स्ट है डिसहेविल्ड। डिसहेविल्ड वर्ड का क्या मतलब है? कभी भी ये वर्ड है, इसका मतलब होता है अनटाइडी, या डिसऑर्डर्ड में, या कैओटिक फॉर्म में हो, यानी जैसे होते हैं ना कि अस्त व्यस्त हो, कोई भी चीज़ सुव्यवस्थित ना हो, या तो बहुत गंदी टाइप की हो, वो डिसहेविल्ड कहलाती है। जिसको हम क्या कहते हैं? अनटाइडी, या तो कैओटिक, या डिसऑर्डर्ड जिसको बोलते हैं, जैसे बोलते हैं ना कि गड़बड़, या फिर गंदा, बिना किसी क्रम के। ठीक है। क्या कहलाता है? डिसहेविल्ड कहलाता है। मतलब जिसको आप अनटाइडी कह सकते हैं, या डर्टी कह सकते हैं, डिसऑर्डर्ड कह सकते हैं, कैओटिक कह सकते हैं, यानी कोई भी चीज़ व्यवस्थित ना हो। ठीक है। गंदी सी हो। नेक्स्ट है आपका डिस्कॉर्ड। डिस्कॉर्ड और कॉनकॉर्ड आपस में क्या है? सिनोनिम, एंटोनिम है। कॉनकॉर्ड मतलब होता है सब कुछ अच्छा है, सहमति है, यूनिटी है, सब कुछ है अच्छा। और डिस्कॉर्ड मतलब कलह, जिसको हम कॉन्फ्लिक्ट कहते हैं, या फिर आप कह सकते हैं किसी भी टाइप की असहमति होना, कलह होना, शत्रुता होना, डिस्कॉर्ड कहलाता है। ठीक है। जिसको हम क्या कह सकते हैं? कॉन्फ्लिक्ट कह सकते हैं, या तो डिसएग्री कह सकते हैं,
या फिर आप कह सकते हैं एनमाइटी, होस्टिलिटी, ठीक है, जिसको हम क्या कह सकते हैं, असहमति या तो लड़ाई भी कहते हैं। नेक्स्ट है डिसर्निबल, एंड डिसर्निबल मतलब जो चीज़ें विजिबल हो, परसेप्टिबल हो, या जिसको चीज़ें आपके समझ में हो, समझने योग्य हो, आप उसको महसूस कर सके, वो विजिबल हो, तो वो डिसर्निबल कहलाता है। जिसको हम क्या कहते हैं, पैल्पेबल भी कहते हैं, या तो आप कह सकते हैं जो चीज़ें डिस्टिंक्ट हो, विजिबल हो, क्लियर हो, जो चीज़ें आप स्पर्श कर सकें, या जो चीज़ें समझ सके, ठीक है। देखो आगे के वर्ड्स। सो माय डियर फ्रेंड, जो नेक्स्ट वर्ड है वो है आपका डिवॉइड। डिवॉइड मतलब क्या होता है, रिक्त, या जिसको हम खाली कहते हैं, जिसको हम एम्प्टी या वेकेंट भी कहते हैं। तो डिवॉइड मतलब किसी भी चीज़ को हम कहते हैं खाली होना, जैसे कि एम्प्टी जिसके लिए हम यूज़ करते हैं, या तो वेकेंट कहते हैं जिसको हम क्या कहते हैं, रिक्त, या जिसको हम खाली भी कहते हैं। नेक्स्ट है डेस्पाइज। डेस्पाइज मतलब होता है जिसको हम कहते हैं नफरत या घृणा, जिसको हम हेट कहते हैं, ठीक है। किसी भी चीज़ को डिसलाइक करना, हेट करना, लोथ वर्ड भी यूज़ होता है, वो आपका डेस्पाइज कहलाता है। जिसको हम लोथ, हेट, या जिसको हम नफरत या तो घृणा कहते हैं, आपका क्या कहलाता है, डेस्पाइस कहलाता है, ठीक है। ये है मोस्ट रिपीटेड वर्ड प्रीवियस एग्जाम में जितने भी आए हैं डी अल्फ़ाबेट से। नेक्स्ट है आपका डिराइड, एंड डिराइड मतलब किसी को भी हम ताना मार के जब हंसते हैं, मॉक करते हैं, या टोंट करते हैं, या स्कॉन वर्ड यूज़ होता है, किसी पर भी व्यंग करना, हंसना, उसका मजाक उड़ाना, डिराइड कहलाता है, ठीक है। जिसको हम क्या कहते हैं, मॉक या तो स्कॉन कहते हैं, जिसको हम कहते हैं व्यंग या ताना मारना, ठीक है, और हंसना। नेक्स्ट है आपका डिलज। डिलज मतलब किसी भी चीज़ का बहुत ज़्यादा मात्रा हो जाना, जिसको हम क्या कहते हैं, बाढ़ आ जाना, फ्लड हो जाना, ओवरफ्लो हो जाना, किसी भी चीज़ का एक्सेसिवनेस जिसको बोल सकते हैं, आपका डिलज कहलाता है। बेसिकली डिलज का मतलब बाढ़ होता है, जिसको हम फ्लड कहते हैं, ठीक है। इनंडेशन भी जिसको बोलते हैं, फ्लड हो गया, या तो आप बोल दो इनंडेशन बोल दो, या तो ओवरफ्लो बोल दो, जिसको हम बाढ़ तो कहते ही हैं, अत्यधिक मात्रा भी जिसको बोलते हैं। नेक्स्ट है आपका डोंटलेस, एंड डोंटलेस मतलब जो हो फियरलेस, बोल्ड, करेजियस, ठीक है, डेयरिंग, यानी जिसको निडर या साहसी बोलते हैं, आपका डोंटलेस कहलाता है, ठीक है। डोंटलेस मतलब फियरलेस, बोल्ड, करेजियस, जिसको हम बोलते हैं निडर, ठीक है। देखो आगे के वर्ड्स। सो माय डियर फ्रेंड, जो नेक्स्ट वर्ड है वो है आपका डिस्कॉर्ज। डिस्कॉर्ज मतलब होता है किसी भी चीज़ को बाहर निकाल फेंकना, जिसको हम इजेक्ट करना कहते हैं, एग्जाइल करना कहते हैं, ठीक है। जैसे होता है ना कि आपने कोई एग्जाम्पल से लैपटॉप ही है, उसमें अगर आपको सीडी रन करनी है तो आप बटन दबाते हैं ना इजेक्ट का, सो उससे क्या होता है कि जो सीडी ड्राइव में आप सीडी लगाने के लिए आपका बाहर आ जाता है, जो आप उसमें सीडी इंसर्ट करके अंदर कर देते हैं। सो डिसगॉर्ज मतलब भी बेसिकली होता है किसी भी चीज़ को बाहर निकाल फेंकना, जिसको इजेक्ट या एग्जाइल या कहते हैं हम बाहर निकालना, ठीक है। जिसको हम इजेक्ट करना कहते हैं, एग्जाइल कहते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, बाहर फेंकना। नेक्स्ट है डायबॉलिकल, एंड डायबॉलिकल मतलब होता है दुष्ट से, जिसको बोलते हैं डेविलिश टाइप का हो, विकेड हो, बहुत ही दुष्ट पापी टाइप का हो, या ऐसे बोलते हैं जैसे बोलते हैं ना राक्षस जैसा हो, तो आप उसको बोल सकते हो डायबॉलिकल, ठीक है। जिसको हम क्या बोलते हैं, डेविलिश, या आप विकेड बोलते हैं, जिसको हम दुष्ट कहते हैं। नेक्स्ट है डिफंक्ट, एंड डिफंक्ट मीन्स आउटडेटेड होना, या जैसे बोलते हैं आउट ऑफ फैशन होना, ओल्ड फैशन होना, या फिर जैसे बोलते हैं ना कि परिचलन से बाहर की कोई चीज़ें हो, या फिर फैशन से बाहर की हो, पुरानी हो, वो डिफंक्ट कहलाती है। जिसको ऑब्सोलीट भी बोलते हैं, ठीक है। जिसको हम ऑब्सोलीट भी बोलते हैं, या तो आप आउटडेटेड भी बोल सकते हैं, जिसको हम पुराना बोलते हैं। नेक्स्ट है डिस्टेंट,
एंड डिस्टेंट तो आपने सुना होगा, जिसको हम दूरी बोलते हैं, जिसको हम फार बोलते हैं। डिस्टेंट मतलब अलूफ भी बोल सकते हैं, रिमोट भी बोल सकते हैं, यानी जो चीज़ें थोड़ी दूर की हो उसके लिए हम डिस्टेंट यूज़ करते हैं। ठीक है, डिस्टेंस होता है दूरी के लिए यूज़ और डिस्टेंट होता है दूर के लिए यूज़। ठीक है, तो इसको हम क्या कहते हैं, फार, अलूफ या आप रिमोट भी कहते हैं, जो कि दूरी को दर्शाता है या तो आप दूरी के लिए इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट है आपका डेट्रीमेंटल। एंड डेट्रीमेंटल मीन्स हार्मफुल हो या इंजूरियस हो, या जैसे बोलते हैं जो चीज़ें घातक या नुकसानदायक हो वो डेट्रीमेंटल कहलाती है। ठीक है, डेट्रीमेंटल मीन्स आप बोल सकते हैं हार्मफुल, या तो जो चीज़ें इंजूरियस हो, जो चीज़ें हानिकारक हो। सो माय डियर फ्रेंड्स, ये क्लास यहाँ पे फिनिश हो गई। अगर आपको अच्छी लगी हो, समझ में आई हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।